हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखिए हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे और एक हार्मोन पर्टिकुलर हार्मोन के बात करेंगे। इस वीडियो में ग्लूकागान की बात करेंगे। अब ये ग्लूकागान हार्मोन और एक होता है इंसुलिन हार्मोन, ये दो हार्मोन जो है ये आपके पैंक्रियाज से सिक्रेट होते हैं। ये पैंक्रियाज है। पैंक्रियाज मीन्स हिंदी में अग्न्याशय बोलते हैं। ये देखिए ये ह्यूमन्स में जब हम लोग देखिए ह्यूमन्स के बॉडी में काफ़ी आर्गन पाए जाते हैं। हर एक आर्गन का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, एक फिक्स फंक्शन होता है। तो उनका कार्य होता है। जैसे ये देखिए ये एनसीईआरटी से फिगर लिया गया है। तो इसमें देख लेंगे आप, इसमें क्या चीज़ें, इसमें ये चीज़ दिखाया गया है। जैसे कि मान के चलिए कि ये पूरा ह्यूमन बॉडी है। अब पूरे ह्यूमन बॉडी में ये दिखाया गया है इसलिए कि इसमें पूरा ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर है। जैसे देखिए ये ब्रेन का पार्ट है। अब ब्रेन में ये देखिए ब्रेन में क्या क्या, हाइपोथैलेमस, पीनियल, पिट्यूटरी और यहाँ थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड होती है, नेक रीजन में होती है। और यहाँ पे देखिए थाइमस होती है, चेस्ट रीजन में होती है। और ये पैंक्रियाज एब्डोमेन रीजन में होती है। जो एब्डोमेन वाला एरिया होता है, किचन वाला एरिया जो होता है, स्टमक वाला एरिया, वहाँ पे देखिए पैंक्रियाज होती है। ये पैंक्रियाज है। ये जो पैंक्रियाज दिख रहा है पैंक्रियाज, और पैंक्रियाज के जस्ट नीचे ये देखेंगे ये लीवर है और एडिनल ग्लैंड है, यहाँ पे दी गई हैं। तो पैंक्रियाज के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। एक टॉपिक एकदम अच्छे से कवर करेंगे। जो भी स्टूडेंट देखिए बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, मेरे चैनल के थ्रू आप आसानी से कर सकते हैं। अभी 2025 के लिए तैयारी शुरू कराई जा रही है, तो एक एक वीडियो करके आएगी। लेकिन अभी प्रीवियस वीडियो आप प्लेलिस्ट में अच्छे से जाकर रिवाइज कर लें। जो स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी कहीं से भी एंट्रेंस एग्जाम 2025 में देना चाहते हैं, या आपका एम्स आपको देना है बीएससी नर्सिंग के लिए या पैरामेडिकल के लिए, एम्स हो गया, या फिर आरयूएचएस राजस्थान हो गया, या फिर उत्तर प्रदेश का अटल बिहारी वाजपेयी ABBMU हो गया, या फिर बिहार का हो गया, कोई भी स्टेट हो जहाँ पे बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी का एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, जीके, इंग्लिश, ये सब इतनी कंप्लीट करती है। कहीं पे जीके नहीं पूछा जाता है, कहीं पे नर्सिंग एप्टीट्यूड नहीं, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये तो कॉमन है। तो ये तो सिलेबस भी सेम है। एनसीईआरटी को फॉलो करिए 100%। ये देखिए अग्न्याशय जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज आपके शरीर के दाईं ओर है, राइट साइड में। यह आपके ग्रहणी के वक्र के बगल में स्थित है। यह आपकी छोटी आंत जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला हिस्सा है, डिओडेनम है, और जहां आपका भोजन आपके पेट से बाहर निकलने के बाद जाता है। तो देखिए जब स्टमक से, जैसे हम लोग कुछ चीज़ें माउथ से हम लोग मान लीजिए कुछ चीज़ खा रहे हैं, तो वो ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में आएगा, स्टमक से यहाँ डिओडेनम में आएगा, और यहीं स्टमक और डिओडेनम के बीच में यहाँ पे पैंक्रियाज होती है। तो पैंक्रियाज से देखिए पैंक्रियाज ऐसा, अभी पैंक्रियाज के बारे में ना 100% एक एक पॉइंट समझ जाएंगे। लास्ट तक वीडियो देखिए, सब कुछ एक्यूरेट बता देंगे। तो देखिए पैंक्रियाज क्या है ये देख लीजिए। पैंक्रियाज यही है पैंक्रियाज पूरा। पैंक्रियाज में 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? हेड होता है, ये पूरी बॉडी होती है, ये पूरी बॉडी होती है, और ये टेल रीजन होता है, जो पूंछ वाला टेल रीजन होता है। तो ये पूरी पार्ट होती है। पैंक्रियाज इज ये येलो ब्राउन ग्लैंड। वेट इसका होता है, ये देखिए 60 ग्राम वेट होता है। इट इज़ अबाउट 12 से 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, और लोकेटेड इन इपीगैस्ट्रिक एंड लेफ्ट हाइपोकैंड्रियक रीजन में होता है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं। अब हाँ, ये थोड़ा देख लीजिए, पहले आप समझ लीजिए अच्छे से, तो और चीज़ें क्लियर होंगी पैंक्रियाज के बारे में। पैंक्रियाज देखिए यहाँ से ये पूरा आपको बना दिए, ये माउथ हो गया, माउथ से भोजन लेते हैं ईसोफेगस से होते हुए। ये देखिए स्टमक में भोजन आएगा। स्टमक से नीचे ये डिओडेनल एरिया होती है, और ये यहाँ पे देखिए पैंक्रियाज यहाँ पे लगा होता है। अब पैंक्रियाज से कोई चीज़ सिक्रीशन होता है। पैंक्रियाज से 2 चीज़ सिक्रीशन होते हैं भाई, हार्मोन का भी होता है, हार्मोन के भी फंक्शन होते हैं, हार्मोन भी सिक्रीशन होगा, हार्मोन, और एंजाइम का भी सिक्रीशन होता है। एंजाइम क्या करता है? एंजाइम जो हम लोग फूड खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में, उसको ब्रेक करने में तो हेल्प करता है ना। तो एंजाइम और हार्मोन दोनों सिक्रीट करते हैं। फिर डिओडेनम में जाएगा। डिओडेनम क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, वहीं पे ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे देखिए पैंक्रियाज के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ अच्छे से कवर करते हैं। देखिए पैंक्रियाज इज ए कंपोजिट ग्लैंड। पैंक्रियाज क्या है? कंपोजिट मतलब 2 ग्लैंड से मिलकर बनी होती है, मिक्स्ड ग्लैंड होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई पैंक्रियाज कौन सी ग्लैंड होती है? एंडोक्राइन ग्लैंड होती है,
एंडोक्राइन, क्वेश्चन पूछा जाता है एंडोक्राइन होती है कि एक्सोक्राइन होती है, EXO एक्सो CRINE एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो ये पूछा जाता है कि कौन सी ग्लैंड होती है। तो देखिए एक्सोक्राइन का मतलब ये होता है ना, एक्सोक्राइन का मतलब ये होता है जो एक्सोक्राइन का मतलब होता है जो एंजाइम सिक्रेट करती हैं एंजाइम, और एंडोक्राइन का मीन्स होता है जो हार्मोन सिक्रेशन होता है। तो ये पैंक्रियाज ऐसा है ना, इसमें दोनों पार्ट होते हैं, एक्सोक्राइन पोर्शन भी होता है, एंडोक्राइन पोर्शन भी होता है। ज़्यादा मैक्सिमम तो एक्सोक्राइन ही होता है पैंक्रियाज, लेकिन एंडोक्राइन पोर्शन भी होता है ना, तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए पैंक्रियाज क्या है, पैंक्रियाज कंपोजिट ग्लैंड है, मतलब मिक्स ग्लैंड है। यहाँ पे देखिए मिक्स ग्लैंड भी लिखा है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। तो पैंक्रियाज पूछ सकता है, पैंक्रियाज कंपोजिट ग्लैंड भी होती है, मिक्स्ड ग्लैंड भी होती है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड होती है। हेट्रोक्राइन मतलब एक ग्लैंड से ज़्यादा ग्लैंड उसमें होती है, हेट्रो मीन्स एक से ज़्यादा, तो हेट्रो मतलब उसमें दो ग्लैंड है ना, मैंने बता दिया एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। व्हिच एक्ट एज बोथ, ये इसमें देखिए बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों प्रेजेंट होती है। अब एक्सोक्राइन पोर्स 93% तो एक्सोक्राइन पार्ट ही पाया जाता है, कोई और 2% उसमें एंडोक्राइन पार्ट भी पाए जाते हैं। एंडोक्राइन पैंक्रियाज, ये देखिए जो एंडोक्राइन पैंक्रियाज होती है, एंडोक्राइन कुछ पोर्शन होता है पैंक्रियाज में, वहाँ पे आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल पाई जाती है, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल। तो ये देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसी ग्लैंड होती है जो डक्टलेस ग्लैंड होती है, मतलब डक्ट उसमें प्रेजेंट नहीं होता है। ये भी आप रट लीजिए, क्वेश्चन बार बार पूछता है कि किसमें डक्टलेस ग्लैंड कौन सी होती है, कौन डक्ट ग्लैंड होती है। तो डक्टलेस जिसमें डक्ट नहीं होता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। नेक्स्ट में देखिए पैंक्रियाज, तो ये देखिए दियर अबाउट 1 से 2 मिलियन आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस पाई जाती है। बहुत ढेर सारी पैंक्रियाज इतनी छोटी छोटी लैंगरहैंस सेल पाई जाती हैं, 1 से 2 मिलियन आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस पाई जाती है। नॉर्मल ह्यूमन पैंक्रियाज रिप्रेजेंटिंग ओनली 1-2% ऑफ पैंक्रियाटिक टिश्यू। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ आ जाती हैं। देखिए 2 मेन टाइप ऑफ सेल्स इन द आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, जो पैंक्रियाज में आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल पाई जाती हैं उसमें 2 टाइप की सेल्स होती हैं। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स में 2 सेल्स होती हैं, एक अल्फा सेल्स होती है, एक बीटा सेल्स होती है। वैसे तो 2 सेल्स और होती हैं, एक होती है डेल्टा सेल भी होती है, एक डेल्टा सेल भी होती है, एक डेल्टा सेल भी होती है, तो एक डेल्टा सेल्स भी होती है और एक एफ सेल्स भी होती है। एफ सेल्स को ही पॉलीपेप्टाइड भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग को ना इसमें अल्फ़ा सेल्स बीटा सेल्स पढ़ना है। जो अल्फ़ा सेल्स होती है, मैंने बताया था अल्फ़ा जी बताया था, अल्फ़ा किसी वीडियो में अल्फ़ा बीटा जी बोल दिया था, तो वो आप करेक्ट करेंगे, बहुत बार बताई गई हैं। तो अल्फ़ा जी ऐसे आप याद कर सकते हैं, अल्फ़ा जी और बेटा कहीं पे गया था, आ गया बेटा आई। तो बीटा सेल्स जो होती है बेटा आई मतलब इंसुलिन सिक्रेट करता है, और अल्फ़ा सेल्स जो होती है वो ग्लूकागॉन सिक्रेट करता है। ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। तो अल्फ़ा सेल्स क्या सिक्रेट करेगा, ग्लूकागॉन, और बीटा सेल्स क्या सिक्रेट करती है, इंसुलिन। हम लोग इस वीडियो में ग्लूकागॉन की बात करेंगे, ज़बरदस्त बात करेंगे, कोई भी कॉन्सेप्ट कोई भी ट्रिक नहीं छोड़ेंगे। ग्लूकागॉन, अब ये देखिए इंसुलिन क्या करता है ना, ये जैसे अभी तो देखिए अभी दिवाली आने वाली है, दीपावली आएगी, तो उसमें हम लोग ढेर सारे ग्लूकोज खाएंगे। ग्लूकोज का मतलब हम लोग ढेर सारी मिठाई खाएंगे। तो अब ये तो है नहीं कि हम लोग इतना ढेर सारा मिठाई खाने वाले हैं, अब इतनी ढेर सारी मिठाई खा लेंगे कि पूरे टोटल बॉडी जो ब्लड में डायरेक्ट वो ग्लूकोज अगर चला गया, जितनी हम लोग मिठाई खाने वाले हैं ना, अगर वो सभी ग्लूकोज टोटल बॉडी में चला जाए, बॉडी मतलब ब्लड में चला जाए, तब तो भाई मधुमेह बीमारी हो जाएगी, डायबिटीज़ मिलाइटस हो जाएगा। तो वो तो डायरेक्ट मिठाई तो देखिए सभी लोग खाएंगे ही, तो ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट ब्लड में जाएगी, वो यही तो इंसुलिन ही काम करेगा हम लोग के पैंक्रियाज से। हाँ, ये है पैंक्रियाज का काम बढ़ जाएगा, पैंक्रियाज ज़्यादा इंसुलिन सिक्रेट करेगी, जो एफ सेल होती है वो ज़्यादा स्टिमुलेट करेगी इंसुलिन सिक्रेशन में, और इंसुलिन सिक्रेट होगा, और ये जो हम लोग ग्लूकोज खाएंगे ना उनको स्टोर करवा देगी। देखिए कोई भी, जैसे हम लोग के घरों में अनाज है, फूड है, भोजन है, कहीं पे ऐसा तो है नहीं है, जितना भोजन हम लोग के घरों में होता है, अनाज है, चावल है, दाल है, गेहूं है, तो ऐसा तो है नहीं कि सब एक ही दिन में किचन में बन जाता है, उसको स्टोर कर लेते हैं। उसी प्रकार के जैसे ज़्यादा मात्रा में हम लोग अगर ग्लूकोज खाते हैं तो इसमें इंसुलिन क्या करता है ना, उसको स्टोर करवा देता है। स्टोर कहाँ पर करवाएगा, ग्लूकोज में, ग्लूकोज को लीवर में स्टोर करवा देता है, जो लीवर होती है उसमें स्टोर करवा देगा लीवर में। फिर उसके बाद जो मसल्स होती है,
स्केलेटल मसल्स होती है उसमें करवा देता है स्टोर, और जो एडिपोज टिश्यू होती है उसमें क्या करता है, उसमें स्टोर करवा देता है इस ग्लूकोज को, एडिपोज टिश्यू, तो इसमें स्टोर करवा देते हैं। ये सब इंसुलिन का काम यही होता है कि ग्लूकोज को स्टोर करवा देगा, एडिपोज टिश्यू में लेके जाके लीवर में स्टोर करवा देगा और स्केलेटल मसल्स में, तो इनमें ग्लूकोज स्टोर करवा देता है इंसुलिन। फिर जब काम लगेंगे, मान लीजिए हम लोग लंबे समय से कभी कोई भोजन ले ही नहीं रहे हैं, खा ही नहीं रहे हैं, व्रत पे हैं, फास्टिंग पे हैं, तो फिर उसके बाद ये ग्लूकागान काम करता है। अब ये ग्लूकागान का काम आ गया, ये ग्लूकागान हार्मोन सिक्रीट होगा ये पैंक्रियाज से, फिर वो जाके ना ये जो स्टोर हुआ रहता है उसको ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज फॉर्म में चेंज कर देता है। यही चीज़ हम लोग को देखना है। तो चलिए कुछ चीज़ें और क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ग्लूकागान का एक फंक्शन दिया गया है, एकदम अच्छे से पढ़िए ग्लूकागान क्या काम करता है, क्या चीज़ है। तो ग्लूकागान क्या है? ग्लूकागान हार्मोन है फर्स्ट पे, तो यही जान लीजिए कि ये हार्मोन है, ना कि एंजाइम है। इंसुलिन भी हार्मोन है, ग्लूकागान भी, दोनों एंटागोनिस्ट काम करते हैं, एक बढ़ाता है घटाता है। ग्लूकागान क्या करेगा, ये ग्लूकोज को बढ़ाता है, ग्लूकोज को ब्लड में बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, अब ये चीज़ें हम लोग समझ जाएंगे। इट इज ए पैंक्रियाटिक हार्मोन, ये पैंक्रियाज से निकलता हार्मोन है। दैट सिक्रेटेड बाय, कौन सी सेल सिक्रेट करती है, अल्फा सेल्स। अल्फा जी मैंने बोला भी था, अल्फा सेल सिक्रेट करेगी। अल्फा सेल्स ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैंक्रियाज, जो पैंक्रियाज की सेल्स होती है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, उसमें एक सेल्स होती है, अल्फा सेल्स होती है, वहीं से सिक्रेट होता है ग्लूकागान। इट्स एक्ट्स इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय स्टिमुलेटिंग ग्लाइकोजिनोलिसिस इन द लीवर। अब देखिए जो लीवर में जो ग्लूकोज स्टोर होता है, ग्लूकोज किस फॉर्म में लीवर में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, GLYCO ग्लाइकोजन। ह्यूमन में जो ग्लूकोज स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। अब ये जाके ग्लाइकोजन क्या करेगा, ग्लाइकोजन जाके लीवर पे वर्क करेगा। अब लीवर में क्या होगा, ग्लाइकोजन ही ग्लूकोज का फार्म होता है, एक दूसरा रूप होता है, स्टोरेज फार्म का रूप होता है। जैसे हम लोग चावल दाल बनाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि चावल दाल बनाएंगे तो पका बनाएंगे, वो तो कच्चा उसमें स्टोर करते हैं ना। अब ये ग्लाइकोजन ब्रेक होता है किसमें, ग्लूकोज में। इसी क्रिया को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजिनोलिसिस। लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन होता है। और इंसुलिन क्या करता है, वो जेनेसिस करवाता है, GENESIS। जेनेसिस मीन्स फार्मेशन होता है, मतलब बनना होता है किसी चीज़ का, और लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन होता है। तो लिसिस कौन करवाता है, ग्लूकागान करवाता है। जेनेसिस कौन करवाता है, वो इंसुलिन कराता है। तो यहाँ पे देखिए लिसिस, तो ये क्या करता है, अब ये यहाँ पे जाके ग्लूकागान काम करेगा, फिर ये चीज़ हो जाएगी, क्या चीज़ हो जाएगा, ग्लूकोज फॉर्म में चेंज हो जाएगा ग्लाइकोजन। तो ये देखिए इट एक्ट्स आई इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय स्टिमुलेटिंग ग्लाइकोजिनोलिसिस इन द लीवर। नेक्स्ट देखिए पॉइंट क्या लिखा गया है, इट कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय IV सबक्यूटेनियस। ग्लूकागान इंसुलिन देखिए बाहर से भी दिया जा सकता है, IM इंट्रामस्कुलर भी दिया जा सकता है, इंट्रावेनस के थ्रू, सबक्यूटेनियस के थ्रू भी दिया जा सकता है। पैंक्रियाज जब वर्क नहीं करता है तो ये सब चीज़ें होती हैं। वैसे तो हम लोग के बॉडी में पैंक्रियाज है जो काफ़ी अच्छा आर्गन है जो कि सब चीज़ें मेंटेन करता है ग्लूकोज को ब्लड में। इट इज़ यूज टू ट्रीट इंसुलिन इंड्यूस्ड हाइपोग्लाइसीमिया। ये देखिए क्या कह रहा है, इट इज़ यूज टू ट्रीट, ये इंसुलिन क्या करता है, हाइपोग्लाइसीमिया करता है, इसी को तो ट्रीट करता है, इसी को सही करता है ग्लाइकोजन। इट इज़ इफेक्ट ब्लड ग्लूकोज लेवल बिगिनस टू राइज विथिन 5 to 20 मिनट आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। यह क्या कर रहा है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा देता है, कितने, 5 से 20 मिनट आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे ग्लूकागान शरीर में लगा दिया जाए IM IV SC, तो 5 से 20 मिनट में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देगा। तो ये चीज़, इतनी चीज़ें हो गई। कुछ चीज़ें और हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पैंक्रियाज में 2 सेल्स होती हैं, अल्फा सेल्स बीटा सेल्स, और अल्फा सेल्स ग्लूकागान सिक्रेट करती है। तो ग्लूकागान का कुछ फंक्शन देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। ये देखिए हार्मोन का नाम क्या है, ग्लूकागान। ग्लूकागान कौन सा हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है, मतलब प्रोटीनियस हार्मोन है, पेप्टाइड स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है। ग्लूकागान पेप्टाइड हार्मोन है। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन अच्छे से समझ लीजिए, यही तो इम्पॉर्टेंट है भाई। ग्लूकागान का फंक्शन होता है हाइपरग्लाइसीमिया,
हाइपर ग्लाइसीमिया, हाइपर मीन्स ज़्यादा होता ही है, हाइपर, हाइपर मतलब इंक्रीज होता है। आप लोग ये तो समझ रहे होंगे ना, ये सब चीज़ें तो बेसिक चीज़ें हैं। हाइपर और हाइपो होता है, HYPO। हाइपो मीन्स क्या होता है, कम होता है, और हाइपर होता है, HYPER होता है। हाइपर मीन्स ज़्यादा होता है। तो आप लोग ये समझ रहे हैं। और देखिए हाइपर ग्लाइसीमिया, ग्लाइसीमिया मीन्स ग्लाइकोजन, ग्लूकोज। तो हाइपर ग्लाइसीमिया इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। तो क्या ग्लूकागान हार्मोन जो होता है वो हाइपर ग्लाइसीमिया काज करता है। हाइपर ग्लाइसीमिया मीन्स होता है, मतलब होता है इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। ये देखिए कैसे, बाई स्टिमुलेटिंग, ये जो हाइपर ग्लाइसीमिया करता है ग्लूकागान, कैसे करता है। ऐसे तो है नहीं कि ग्लूकागान सिक्रेट हुआ और ग्लूकोज बढ़ गया, कुछ मैकेनिज्म चलती है ना, ग्लूकागान कुछ फंक्शन होता है, तो यही तो फंक्शन है। ये देखिए ग्लाइकोजिनोलिसिस कराएगा, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ने की क्रिया को ग्लाइकोजिनोलिसिस कहते हैं। और ये क्वेश्चन हर बार 100 बार मतलब पूछा गया, लाखों बार पूछा गया अदर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में, कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज होने की क्रिया को क्या बोलते हैं। तो ग्लाइकोजिनोलिसिस बोलेंगे। और यहाँ देखिए ग्लाइकोनियोजेनेसिस भी कराता है। जैसे हम लोग भोजन में क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, फैट लेते हैं, तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस। अब वो जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन क्या करता है भाई, इंसुलिन का भी तो काम होता है। इंसुलिन जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन लिए, फैट लिए, फूड जैसे खाना खाते हैं, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट भी रहेगा, CHO भी रहेगा, प्रोटीन भी रहेगा, फैट भी रहेगा। तो ऐसा तो है नहीं ये उसी दिन, जिस दिन खाएंगे उसी दिन यूज होता है। कैसे आदमी कैसे मोटा हो जाता है, ये कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज होता है, प्रोटीन का, फैट का, तो ये सब स्टोर हुआ रहता है। अब हम लोग मान लीजिए फास्टिंग पे हैं, 2-3 दिन खाना नहीं खा रहे हैं, तो ये सब ब्रेक डाउन होंगे और हम लोग को एनर्जी मिलेगी, तभी तो बॉडी सर्वाइव कर पाएगी। तो ये चीज़ होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। अब ये कौन स्टोर करवाता है, कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड होता है, ये इंसुलिन वर्क करता है। अब इसमें लिपोजिनेसिस हो जाता है, प्रोटीन हो गया, प्रोटोजिनेसिस हो जाएगा, प्रोटीन और प्रोटीन बन जाएगी, लिपोजिनेसिस हो जाता है, फैट स्टोरेज हो जाते हैं। तो ये सब फॉर्म में ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लूकोज। अब ये ब्रेक डाउन करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब होता है CHO कार्बोहाइड्रेट हो गया, या फिर प्रोटीन हो गया, या फैट हो गया, नॉन प्रोटीनियस मतलब पार्ट, इसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब होता है ये प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, ये जब ब्रेक डाउन होंगे और ग्लूकोज में चेंज होगा तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये ग्लूकागान क्या कराता है, ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, ग्लूकोनियोजेनेसिस कराएगा, कार्बोहाइड्रेट, फैट को क्या कराएगा, ब्रेक डाउन कराएगा ग्लूकोज में, तो वो ग्लाइकोनियोजेनेसिस। और रिड्यूज सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, ये क्या कराता है भाई, ये एक फंक्शन ये भी कराता है ग्लाइकोजन। ये जो ग्लाइकोजन है, ग्लूकागान ये भी कराता है। जो सेल्स होती हैं, बॉडी की सेल्स होती हैं, वो ग्लूकोज भाई लेती हैं, तो उनको क्या करता है, रिड्यूज कर देता है। सेलुलर अपटेक कहता है, सेल्स से ऐसा कुछ मैकेनिज्म कर देता है कि सेल्स को, ये जो सेल्स क्या होती हैं, एनर्जी लेती हैं, ग्लूकोज लेती हैं, तो इनको थोड़ा रिड्यूज कर देता है कि ये सेल्स अगर ग्लूकोज ज़्यादा नहीं लेंगी तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। तो ये भी करता है। ये देख लीजिए, रिड्यूज सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। इतने सब चीज़ें हो गई। कोई भी चीज़ें आप, कोई भी पॉइंट इसमें मिस नहीं हुआ होगा। ग्लूकागान का पूरा फंक्शन आप समझ गए होंगे अच्छे से। कोई भी चीज़ें इसमें बची नहीं है कि ग्लूकागान आप लोग, अब ग्लूकागान से क्वेश्चन कोई गलत होगा तो हाँ, तो ये क्वेश्चन ये देख लीजिए। इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब आप लोग कमेंट करके बताएंगे। मैं तो क्वेश्चन को पढ़ भी दे रहा हूँ। ग्लूकागान हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय, ग्लूकागान हार्मोन सिक्रीटेड कहाँ से होता है, कहाँ से सिक्रीट होता है, कहाँ से निकलता है, पिट्यूटरी से, एड्रिनल से, या फिर बीटा सेल्स ऑफ आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस से, या फिर अल्फा सेल्स ऑफ आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल से। तो अब आपसे इसमें ये फर्स्ट ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, इसमें से एक ऑप्शन करेक्ट है। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा। तो जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो इसी चैनल के थ्रू, कहीं पे जाने की आवश्यकता नहीं है। 100% सिलेक्शन की तो गारंटी रहेगी, हर बार गारंटी रहती ही है, हर बार स्टूडेंट सिलेक्शन लेते हैं। नहीं विश्वास है 10-20 वीडियो जाके देखिए, कोई कॉन्सेप्ट छोड़ा नहीं गया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, जीके, इंग्लिश, ये सब चीज़ें कराई गई हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे वहाँ सब वीडियो मिलेंगे।
हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करते रहिएगा। इतनी चीज़ें हैं आपके पास, वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब चैनल को करना है और दूसरे को शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस चैनल के माध्यम से जुड़ें। नर्सिंग फील्ड में सबसे बेस्ट चैनल आपको भविष्य में, अगर अभी आप लोग को ये चैनल नहीं लग रहा है कि अच्छा है, तो भविष्य में हो जाएगा। अभी भी बेस्ट ही है। थैंक यू।